हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं लर्न एक्सिस और मैं हूं आपका टीचर उमैर। पिछली क्लासेस में हमने बेसिक मटेरियल को अप्लाई करने का तरीका सीखा था। आज की क्लास में मैं आपको टेक्सचर अप्लाई करना सिखाऊंगा। किसी भी ऑब्जेक्ट पर प्रॉपर तरीके से टेक्सचर अप्लाई करने के लिए यूवी अनरैपिंग करना पड़ती है, लेकिन उसके लिए भी आपको पहले टेक्सचर अप्लाई करने का सही तरीका मालूम होना चाहिए। तो आज की क्लास में मैं आपको सिर्फ टेक्सचर अप्लाई करने का तरीका सिखाऊंगा और यूवी अनरैपिंग में आपको इसके बाद बहुत डिटेल में सिखाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, एंड तक ऑनलाइन ज़रूर देखिएगा। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। क्लास नंबर 25 में मैंने आपको सिखाया था कि ब्लेंडर के लिए फ्री एसेट्स कैसे डाउनलोड करते हैं और किस तरह की पावर के पीसी के लिए आपने किस साइज का टेक्सचर डाउनलोड करना है। ये सब मैंने आपको उस क्लास में बहुत डिटेल में सिखाया था। उसी तरीके को इस्तेमाल करते हुए मैंने एक टेक्सचर फाइल डाउनलोड कर रखी है यहाँ पे, और जिसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको सिस्टम में RAR सेल्फ एक्सट्रैक्टर नामी एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि अमूमन बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ में पहले से इंस्टॉल होता है। अगर आपके सिस्टम में पहले से इंस्टॉल नहीं है तो आप गूगल से इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। टेक्सचर फाइल को डाउनलोड करने के बाद सिंपल इसके ऊपर राइट क्लिक करें और एक्सट्रैक्ट हेयर के ऊपर क्लिक कर दें। आपकी फ़ाइल यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होके आ जाएगी। अब आप चाहें तो इस फाइल को डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। और सबसे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा इन फाइल्स के बारे में। एक्सट्रैक्ट होने के बाद हो सकता है आपको इस तरह की काफ़ी सारी टेक्सचर की फाइल्स शो हों फोल्डर के अंदर, लेकिन इसमें हमारे पास काम की फाइल्स सिर्फ 4 होती हैं, लेकिन बाकी को आपने डिलीट नहीं करना, उनको आपने एज इट इज़ यहाँ पे सेफ रखना है। सबसे पहले हमारे पास कलर की फ़ाइल होती है, जिसके अंदर हमारे पास टेक्सचर के कलर की इंफॉर्मेशन सेफ होती है। इसके बाद हमारी दूसरी काम की फ़ाइल होती है डिस्प्लेसमेंट की, जिसके अंदर आपके टेक्सचर की जितनी भी डिस्प्लेसमेंट की इंफॉर्मेशन होती है वो इसके अंदर सेव होती है, जिसके थ्रू आपका टेक्सचर जो है वो थोड़ा सा इम्बोस्ड होके शो होता है। इसके बाद नेक्स्ट फाइल हमारे पास नॉर्मल की है। नॉर्मल में हमारे पास फेक डिस्प्लेसमेंट की इंफॉर्मेशन सेव होती है, यानी अगर हमने अपने टेक्सचर के ऊपर डिस्प्लेसमेंट अप्लाई नहीं करनी तो हम नॉर्मल अप्लाई करके उसके अंदर फेक बम्प्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद अगली फाइल है रफनेस की। रफनेस की फाइल में आपके टेक्सचर के अंदर कितनी रफनेस मौजूद है ये सारी इंफॉर्मेशन इस फाइल के अंदर सेव होती है, यानी कि आपकी जो इमेज होगी या आपका जो टेक्सचर होएगा वो कितना रफ होगा, कितना उसके अंदर शाइन होगा, ये सारी मालूमात इस फाइल के अंदर सेव होती है। अब चलते हैं अपने ब्लेंडर की तरफ। ब्लेंडर में टेक्सचर्स को अप्लाई करने से पहले आपके ब्लेंडर में एक एड ऑन इंस्टॉल होना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम कहते हैं नोड रेंगुलर। नोड रेंगुलर इंस्टॉल करने का तरीका बहुत ही आसान है और नोड रेंगुलर के ज़रिए आपका टेक्सचर अप्लाई करना बहुत ईजी हो जाता है। नोड रेंगुलर आप सिर्फ वन टाइम अपने ब्लेंडर में इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद जब तक आप वो वर्जन ब्लेंडर का यूज़ करते रहते हैं आपको बार बार वो इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नोड रेंगुलर इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है और इसके लिए आपको अलहदा से कोई भी चीज़ डाउनलोड नहीं करनी पड़ती। ये बिल्टन मौजूद होता है ब्लेंडर में, आपको सिर्फ इसे इनेबल करना होता है। ब्लेंडर में नोड रेंगुलर इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपने एडिट मेन्यू पे आना है और इसके बाद आपने जाना है प्रेफरेंसेस पे। उसके बाद आपने क्लिक करना है एड-ऑन्स के ऊपर और यहाँ टॉप राइट कॉर्नर पे आपको एक छोटा सा सर्च बॉक्स मिलेगा। इसके ऊपर क्लिक करके आपने टाइप करना है नोड WRA। सिर्फ इतना ही टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे नोड रेंगुलर का ऑप्शन मिल जाएगा। इसको आपने जस्ट यहाँ से चेक कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ 3 लाइन्स के ऊपर क्लिक करना है और याद रखें कि आपका ये ऑटो सेव प्रेफरेंसेस चेक होना चाहिए। अगर ये पहले से अनचेक है तो इसको चेक कर लें और यहाँ से सेव प्रेफरेंसेस पे क्लिक कर दें। इसके बाद आप इस विंडो को बंद कर दें। इन फ्यूचर अब आप जब भी अपने ब्लेंडर में टेक्सचर्स अप्लाई करने लगेंगे तो आपको बार बार नोड रेंगुलर इंस्टॉल करना नहीं पड़ेगा। टेक्सचर अप्लाई करने के लिए मैंने इस डिफ़ॉल्ट क्यूब का इंतखाब किया है, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी यूवी अनरैपिंग अप्लाइड होती है और हमें इसको यूवी अनरैप नहीं करना पड़ता। यूवी अनरैपिंग के लिए मैं अलहदा से क्लासेस बनाऊंगा और आपको बहुत डिटेल में सिखाऊंगा कि मैनुअल यूवी अनरैपिंग कैसे कर सकते हैं और ऑटोमेटिक यूवी अनरैपिंग कैसे होती है। फिलहाल आज हम सिर्फ टेक्सचर अप्लाई करने का तरीका सीखेंगे। टेक्सचर अप्लाई करने के लिए या तो हम यहाँ से शेडिंग मोड में जा सकते हैं या अपना कस्टम लेआउट भी बना सकते हैं, जो कि हमने पिछली क्लास में बहुत डिटेल में सीखा था।
मैं यहाँ अपना कस्टम लेआउट सेट करूँगा, जिसके लिए मैं इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगा। यहाँ पे पहले मैं चूज़ कर लूँगा अपना मटेरियल प्रीव्यू, ताकि हमें अप्लाई होने वाला मटेरियल यहाँ पे शो हो सके। और यहाँ मैं लोड करूँगा अपना शेडर एडिटर। इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। यहाँ से मैं अपना टूल बार हाइड कर दूँगा ताकि थोड़ा सा हमें फ्री स्पेस मिल सके। तो यहाँ पे हमें बेसिक वो नोड्स नज़र आ रहे हैं जो प्रिंसिपल BSDF बाय डिफ़ॉल्ट हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर ब्लेंडर की तरफ से अप्लाई हो जाता है। टेक्सचर अप्लाई करने के लिए आपने सबसे पहले प्रिंसिपल BSDF को सिलेक्ट करना है और उसके बाद अपनी कीबोर्ड से कंट्रोल T प्रेस करना है। कंट्रोल T प्रेस करते ही आपके पास यहाँ 3 मज़ीद नोड्स ऐड हो जाएंगे। और ये नोड सिर्फ इस वजह से आपके पास ऐड हुए हैं क्योंकि आपने शुरू में नोड रेंगुलर को इंस्टॉल कर लिया था। अगर आपके पास नोड रेंगुलर इंस्टॉल नहीं होगा तो कंट्रोल T प्रेस करने पर आपके पास ये 3 नोड्स ऐड नहीं होंगे और आपको ये तीनों नोड्स 1 बाय 1 यहाँ मैनुअली ऐड करने पड़ेंगे, जिसमें आपका काफ़ी टाइम खर्च हो जाएगा। तो नोड रेंगुलर का मकसद यही था ऐड करने का कि हमारा काम बहुत फास्ट हो जाएगा और बहुत ईजी हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले जो आपको नोड नज़र आ रहा है ये टेक्सचर कोऑर्डिनेट है। इस नोड की मदद से आप ब्लेंडर को बता सकते हैं कि जो टेक्सचर आप अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करने वाले हैं वो नॉर्मल ऑब्जेक्ट है या UV अनरैप्ड है। क्योंकि ये क्यूब बाय डिफ़ॉल्ट ब्लेंडर में UV अनरैप्ड होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे UV अनरैप ही रहने दिया है। अदरवाइज़ अगर आपके पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो UV अनरैप नहीं है तो आप उसको यहाँ से ऑब्जेक्ट के साथ भी लिंक कर सकते हैं या नॉर्मल के साथ या जनरेटेड के साथ भी, जो कि हम आगे चल के भी सीखने वाले हैं। फ़िलहाल हम इसको UV अनरैप के साथ रहने देंगे और उसके नीचे जो ये दूसरे ऑप्शंस दिए हुए ये हम आगे चल के सीखेंगे कि इनसे क्या होता है। इसके बाद जो अगला नोड है हमारे पास वो है मैपिंग का नोड। मैपिंग नोड सिंपल क्या काम करता है कि ये आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होने वाले टेक्सचर की लोकेशन, रोटेशन और स्केलिंग में आपकी मदद करता है, जो कि अभी हम थोड़ी देर में अप्लाई करके देखेंगे। इसके बाद तीसरा जो नोड है वो इमेज टेक्सचर का है। यहाँ से हम अपनी टेक्सचर्स की फ़ाइल्स को ब्राउज़ करके अपलोड करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ ओपन की फ़ाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ भी हमारा टेक्सचर पड़ा होगा वहाँ से जाके हम सबसे पहले अपने इस कलर वाली फ़ाइल को सिलेक्ट करेंगे। कलर वाली फ़ाइल सेलेक्ट करके यहाँ ओपन इमेज कर दें तो आप देखें कि आपका टेक्सचर यहाँ पे लोड हो गया क्यूब के ऊपर, लेकिन इसका साइज़ भी बड़ा है और इसकी जो डायरेक्शन है वो भी ग़लत है, जो कि हम अभी थोड़ी देर में इस मैपिंग वाले नोड को यूज़ करके सेट कर लेंगे। इसके बाद जो अगला नोड हमने ऐड करना है वो है रफनेस के लिए। मैंने आपको बताया था कि जो 4 फाइल्स हैं हमारे पास वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 4 फाइल्स हमने टेक्सचर के लिए अप्लाई करनी होती हैं हर हाल में, अदरवाइज आपका टेक्सचर जो है वो एक सिंपल फ्लैट इमेज लगेगा, टेक्सचर की लुक नहीं देगा, ना वो रियलिस्टिक लगेगा। तो यहाँ पे रफनेस की टेक्सचर फाइल अपलोड करने के लिए हम इसी की एक डुप्लीकेट कॉपी ले लेंगे। नोड को सिलेक्ट करें और कीबोर्ड से शिफ्ट डी प्रेस करें। शिफ्ट डी प्रेस करने से ये डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी और यहाँ से आपने इसको डिलीट कर देना है। उसके बाद आपने ओपन के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ भी आपका डेस्कटॉप के ऊपर या जहाँ भी आपकी फ़ाइल सेव थी वहाँ पे जाके आपने इस रफनेस वाली फ़ाइल को सिलेक्ट करके ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने ये जो कलर स्पेस है इसको sRGB से हटा के नॉन कलर कर देना है। याद रखें कि जो आपकी टेक्सचर की कलर फाइल है सिर्फ उसका कलर स्पेस आपने या उसकी जो कलर स्पेसिफिकेशन है वो आपने सिर्फ sRGB रखनी है। बाकी जितने भी नोट्स आप यहाँ पर ऐड करेंगे उनका कलर स्पेस आपने नॉन कलर रखना है, ठीक है। इसको हम लिंक कर देंगे कलर को रफनेस के साथ, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास रफनेस की डिटेल है। उसके बाद एक और इसकी कॉपी लेंगे और वो हम ऐड करेंगे यहाँ नॉर्मल के लिए। तो मैं इसकी शिफ्ट डी से एक और कॉपी ले लूँगा
और इस टाइम मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करके यहाँ से ये नॉर्मल वाली फ़ाइल ले लूँगा। यहाँ हमारे पास दो तरह की नॉर्मल फ़ाइल है, नॉर्मल DX और नॉर्मल GL। आप इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि GL वाली सेलेक्ट करके ओपन कर लें। अगर आप यहाँ गौर से देखें, जो कलर का पॉइंट है वो येलो है और नॉर्मल वाला पॉइंट जो है वो ब्लू है, और इन दोनों की जो इन्फॉर्मेशन है वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। इन दोनों को हम आपस में डायरेक्ट लिंक नहीं कर सकते, ये डेटा आपस में मैच नहीं करेगा और इसका रिजल्ट भी बहुत अजीब सा आएगा। इन दोनों को मैच करने के लिए हमें यहाँ बीच में एक कन्वर्टर चाहिए, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे नॉर्मल मैप, क्योंकि हम नॉर्मल टेक्सचर की फाइल यहाँ पे लोड करने वाले हैं। नॉर्मल मैप को ऐड करने के दो तरीके हैं, या तो आप इस ऐड के बटन पे क्लिक करें और यहाँ से वेक्टर में जाके आप सेलेक्ट करेंगे नॉर्मल मैप। ठीक है, एक तरीका तो ये है। किसी भी नोट को डिलीट करने के लिए आप उस नोट को सिलेक्ट करें और कीबोर्ड से X की प्रेस करें। दूसरा तरीका ये है कि आप शिफ्ट A प्रेस करें और यहाँ सर्च पे क्लिक करें। उसके बाद आप यहाँ पे टाइप करें नॉर्मल टाइप करते ही यहाँ पे आपको दो तरह के ऑप्शंस मिलेंगे, एक नॉर्मल मैप। आपको नॉर्मल मैप चाहिए तो आप नॉर्मल मैप पे क्लिक कर देंगे। इस नॉर्मल मैप में आप देखें कि इनपुट पॉइंट इसका येलो है और आउटपुट पॉइंट इसका ब्लू है, तो आप येलो को येलो से मिला दें और ब्लू को ब्लू के साथ मिला दें, और इन दोनों को आपस में मिलाते ही आप देखें कि यहाँ पे आपके पास आपके जो टेक्सचर में बम्प थे वो अब विजिबल हो गए और आपका टेक्सचर बहुत ही रियलिस्टिक लग रहा है। आप चाहें तो इसमें मज़ीद डिस्प्लेसमेंट नोड भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नॉर्मल मैप यूज़ कर रहे हैं तो आपको ऐसी ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप डिस्प्लेसमेंट मैप भी यूज़ करें, लेकिन अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसमें डिस्प्लेसमेंट नोड ऐड नहीं करूँगा। अब हम अपने टेक्सचर को रोटेट करेंगे और स्केल करेंगे ताकि वो इस क्यूब के ऊपर ठीक तरीके से अप्लाई हो सके। अभी इस टेक्सचर की डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल गलत है, इसको रोटेट करके हम फिक्स करेंगे। लेकिन अभी अगर हम यहाँ पे गौर करें तो हमारा मैप जो है, मैपिंग नोड, वो सिर्फ हमारे इस कलर वाले नोड के साथ लिंक है, राइट। तो अगर यहाँ से हम कुछ भी रोटेट करेंगे या स्केल करेंगे तो वो सिर्फ हमारे इस कलर वाली फाइल को रोटेट या स्केल करेगा, जबकि हमने एट ए टाइम अपने रफनेस वाले नोड को भी रोटेट करना है और नॉर्मल वाले को भी। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करके माउस ड्रैग करेंगे और सेम नोड इस वेक्टर के साथ कनेक्ट कर देंगे और सेम इसी तरह इसको यहाँ से उठा के इस वेक्टर पे कनेक्ट कर देंगे, राइट। अब ये देखें कि ये तीनों लिंक हो चुके हैं। आप चाहें तो इनको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और अब जब हम यहाँ से स्केल या रोटेट करेंगे तो हमारे तीनों टेक्सचर्स की जो इन्फॉर्मेशन थी, तीनों फाइल्स की, कलर की, रफनेस की और नॉर्मल मैप की, वो सब एट अ टाइम ही स्केल और रोटेट होंगे, जिससे हमारा जो टेक्सचर है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। सबसे पहले तो हमने इसकी जो रोटेशन है वो फिक्स करनी है, इसकी डायरेक्शन। और इसकी डायरेक्शन सेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके जो Z एक्सिस की रोटेशन है उसको 90 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे सिंपल 90 लिख के इंटर करूँगा तो अब आप देखिए कि हमारा टेक्सचर अब सही डायरेक्शन में मूव हो गया। अब मसला रह गया स्केल का। स्केल करने के लिए इन तीनों को X, Y, Z को हमने एट ए टाइम स्केल करना है। तो उसके लिए आपने अपना कर्सर X पे रखना है, लेफ़्ट की होल्ड करके रखनी है और अपना माउस ड्रैग करके Z तक ले जाना है। अपने माउस की आपने छोड़नी नहीं है, अभी होल्ड करके रखनी है और अपने माउस को आपने ड्रैग करना है लेफ़्ट और राइट। अगर आपने बड़ा करना है टेक्सचर को तो लेफ़्ट पे ले जाएं, अगर इसका स्केल छोटा करना है तो राइट पे ले जाएं। और जितना आपने इसको टेक्सचर को अप्लाई करना है उतना सेट कर दें। अगर हम 2 पे रखें तो आप देखें कि ये इसका साइज़ इतना हो गया। अरे यार, ये हॉस्टल के लड़के रात को तकरीबन इस वक्त बज रहे हैं 1:30 और इस वक्त ये हथौड़ी लेके कुछ ठोकने में लगे हुए। खैर, आप देखें कि टेक्सचर हमारा कितने अच्छे तरीके से अप्लाई हो चुका है इसके ऊपर। तो ये था एक तरीका टेक्सचर अप्लाई करने का। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब मैं आपको दूसरा इससे भी ज़्यादा शॉर्टकट तरीका सिखाता हूँ। इनको हम डिलीट कर देंगे सेलेक्ट करके। दूसरा शॉर्टकट तरीका जो कि बहुत ही आसान है, आपने अपना जो प्रिंसिपल BSDF है इसको सेलेक्ट करना है
और इस दफ़ा आपने अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+Shift+T। ठीक है, Ctrl+Shift+T प्रेस करते ही इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी और आपने चले जाना है अपने टेक्सचर वाले फोल्डर में और यहाँ से आपने सेलेक्ट करनी है अपने कलर वाली फाइल। कंट्रोल की होल्ड करें कीबोर्ड से, डिस्प्लेसमेंट वाली सेलेक्ट करें, रफनेस वाली सेलेक्ट करें और नॉर्मल मैप वाली सेलेक्ट करें। राइट, ये 4 फाइल्स जब सेलेक्ट हो जाएंगी आपने सिंपल यहाँ प्रिंसिपल टेक्सचर सेटअप पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये सब के सब नोट्स खुद ब खुद आप देखें बहुत अच्छे तरीके से अरेंज होके आपके सामने लोड हो जाएंगे और इसने इनको बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करके आपको कनेक्ट करके लोड करके दे दिया। और इसके पीछे जो आपको ये ब्लैक नज़र आ रहा है ये इसको कहते हैं फ्रेम। ये आप खुद से भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं अगर, तो मैं आपको सिखा देता हूँ। आपने सिंपल यहाँ ऐड पे क्लिक करना है या आप सिंपल Shift+A प्रेस करके भी यहाँ से लोड कर सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। और उसके बाद आप चले जाएं यहाँ लेआउट में और लेआउट में आने के बाद आप इस फ्रेम पे क्लिक कर दें। आपके पास एक फ्रेम आ गया। इस फ्रेम को आप यहाँ से बड़ा भी कर सकते हैं इस तरह, और जो भी नोड आपने इसके अंदर डालने आप इसको पकड़ के इसमें रख दें और इसको पकड़ के इसमें रख दें। राइट, तो ये फ्रेम इस तरह से ऐड करते हैं जो इसने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। इस तरीके से आप टेक्सचर अप्लाई करने के बाद सिर्फ एक काम करें कि यहाँ से इसको रोटेट कर दें सिर्फ। ठीक है, यहाँ से देखें कि आपको इसे कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसने यहाँ पहले ही इन तीनों को आपस में कनेक्ट कर रखा है। तो आपने सिंपल ये काम करना है कि इसको 90 डिग्री Z एक्सिस में 90 डिग्री रोटेट कर देना है। इंटर किया और आप यहाँ पे देखें कि ये रोटेट हो चुका। और इसके बाद इन सबको सेलेक्ट करके आपने स्केल कर लेना है अपनी मर्ज़ी से जितना स्केल करना है। और अब आप देखें कि ये आपका टेक्सचर बहुत ही बेहतरीन तरीके से अप्लाई हो चुका। एक शॉर्टकट की आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि आपने किसी भी विंडो को अगर फुल स्क्रीन करना है तो आप उस विंडो के ऊपर एक दफ़ा क्लिक करें। ठीक है, ताकि वो एक्टिवेट हो जाए और अपने कीबोर्ड से Ctrl+Space+ प्रेस करें। Ctrl+Space+ प्रेस करने पे आपकी वो विंडो जो एक्टिव होगी फुल स्क्रीन हो जाएगी और उसको दोबारा से फुल स्क्रीन से निकालने के लिए दोबारा Ctrl+Space+ प्रेस करें तो आप वापस अपने नॉर्मल व्यू में आ जाएंगे। ये काम आप हर विंडो के ऊपर कर सकते हैं। लाइक अगर मैंने अपने आउटलाइनर को फुल स्क्रीन करना है, मैं इसको एक दफ़ा क्लिक करके एक्टिवेट करूंगा और Ctrl+Space+ प्रेस करूंगा। आप देखें आउटलाइनर फुल स्क्रीन हो गया। फिर मैं Ctrl+Space+ प्रेस करूंगा, फिर ये छोटा हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखें कि ये टेक्सचर कितने अच्छे तरीके से अप्लाई हो चुका है। इसको आइसोलेट करके मैं दिखाता हूँ आपको। अब आप देखें टेक्सचर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अप्लाई हो चुका है और आप चाहें तो इस मेथड से कोई भी टेक्सचर अप्लाई कर सकते हैं। राइट, तो उम्मीद है आपको ये दोनों तरीके समझ आ गए होंगे। मैनुअल तरीके से नोट्स ऐड करके उसमें टेक्सचर फाइल लोड करना और ऑटोमेटिक तरीके से शॉर्टकट की के थ्रू, जो कि मुमकिन हुआ हमारा किसकी वजह से, नोट रेंगुलर की वजह से। तो उम्मीद है आपको नोट रेंगुलर की अहमियत समझ में आई होगी कि नोट रेंगुलर हमारा काम कितना ईजी और फास्ट कर देता है। यही मेथड यूज़ करके आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी मटेरियल ईजीली अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं आज की असाइनमेंट की तरफ। आपकी आज की असाइनमेंट ये है कि आपने कोई भी टेक्सचर फाइल डाउनलोड करनी है उन तमाम वेबसाइट्स में से कोई भी एक यूज़ करके, जो मैंने आपको अपनी क्लास नंबर 25 में बताई थी, और आपने वो मटेरियल अप्लाई करना है अपने किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। चाहे आप क्यूब ले लें या यूवी स्फीयर ले लें, आपकी मर्ज़ी है। और मटेरियल अप्लाई करने के बाद आपने उसका स्क्रीनशॉट लेना है। सिंपल यहाँ विंडो में जाना है और यहाँ से आपने क्लिक करना है सेव स्क्रीनशॉट पे और उसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने मेरे फेसबुक ग्रुप के ऊपर पोस्ट करना है। राइट, ये आपकी असाइनमेंट है। जब तक कि आप असाइनमेंट नहीं करेंगे आपकी प्रैक्टिस भी नहीं होगी, और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, मटेरियल्स अप्लाई करके देखेंगे, आपको ये चीज़ें उतनी ज़्यादा आसानी से याद हो जाएंगी। उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर का नोटिफिकेशन ईजिली मिल सके। इसके अलावा आपने इस ब्लेंडर के कंप्लीट कोर्स को अपनी फेसबुक के ऊपर लाजमी शेयर करना
करना है दोस्तों के साथ, ताकि वो भी आपकी तरह घर बैठे ब्लेंडर सीख सकें। तो जाइए टेक्सचर को डाउनलोड कीजिए और अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करके सबमिट करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।